दोस्तों, क्या आप जानते हो पेट्रोल, डीजल, स्टील, लोहा और सीमेंट जैसी प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं, वो प्रोडक्ट्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पेट्रोल और डीजल जिनके बिना आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती, उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे दीवार हो या घर, उसे बनाने के लिए लगने वाले सीमेंट फैक्ट्री में किस तरीके से बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि फैक्ट्री में लोहा और स्टील कैसे बनाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। नंबर 1, पेट्रोल एंड डीजल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हमारे बहुत सारे काम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें हमारे बहुत सारे कामों में गाड़ियों की जरूरत पड़ती है और गाड़ियों को चलाने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल को बनाने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि क्रूड ऑयल क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकले हुए कच्चे तेल को ही कहा जाता है, और इसी कच्चे तेल से हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। क्रूड ऑयल देखने में एकदम गाढ़ा और लिक्विड पदार्थ जैसा होता है, इसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा कि हजारों साल पहले हमारी पृथ्वी पर एक एपोक्लिप्स यानी कि प्रलय आया था, जिसकी वजह से हजारों लाखों पेड़ पौधे और जानवर जमीन के अंदर दब गए। और उसके बाद गर्मी की वजह से वही जानवरों और पेड़ पौधों को फॉसिल्स में बदल गए। और कुछ समय बाद हम इंसानों ने समुद्र के अंदर एक ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की गहराइयों में मौजूद चट्टानों से इस लिक्विड पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्रूड ऑयल को खुदाई करके निकाला जाता है। और आपको बता दें कि कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल जमीन से 1000 फीट से भी ज्यादा की गहराई के अंदर मौजूद होता है। और आपको बता दें कि सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होता, बल्कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को निकालने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। कच्चा तेल निकालने से पहले साइंटिस्ट उस जगह का परीक्षण करते हैं और ये पता लगाते हैं उस जगह पर तेल मौजूद है या नहीं। और जब कंफर्म हो जाता है कि उस जगह पर तेल मौजूद है, तो उस जगह पर 150 फीट का गड्ढा कर उसमें विस्फोट किया जाता है। और फिर उसके बाद कंप्यूटर एनालिसिस की मदद से ये पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर कितनी गहराई में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मौजूद है। और जब ये इंस्पेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस जगह पर पेट्रोलियम का कुआं खोदा जाता है और इस कुएं के अंदर से कच्चे तेल को निकाला जाता है। कच्चे तेल को कुएं से निकालने के बाद इन्हें ऑयल रिफाइनरी में लेकर जाया जाता है, जहां पर कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और मोम जैसे पदार्थों की प्राप्ति होती है। कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले इन्हें बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर 360 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद ये क्रूड ऑयल एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं, तो उसमें मौजूद पैराफिन 400 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड पदार्थ में बदलकर अलग से हो जाते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरीके से क्रूड ऑयल को हीट करके अलग अलग पदार्थ निकाले जाते हैं, जिसमें से एक पेट्रोल भी होता है। और इस तरीके से क्रूड ऑयल से निकाले हुए अलग अलग फ्यूल्स को बड़े बड़े टैंक में भर दिया जाता है। और इसी तरीके से पेट्रोल को पेट्रोल के कंटेनर में डालकर पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया जाता है। और इस तरीके से पेट्रोल बनाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2, आयरन एंड स्टील मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, लोहा और स्टील का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, मगर क्या आप जानते हो इस लोहे और स्टील को कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे इन्हें फैक्ट्री में बनाकर तैयार किया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि लोहे को जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोहा हमारी धरती पर मौजूद सभी जगहों पर पाया जाता है। लोहा सिर्फ खनिजों के अंदर ही नहीं, बल्कि जानवर और पेड़ पौधों के अंदर भी मौजूद होता है। और इनका कुछ अंश तो हम इंसानों के शरीर में भी पाया जाता है। जमीन से मिला हुआ लोहा प्योर नहीं होता है, बल्कि उसमें और भी पदार्थ मौजूद होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमेनोटाइट, साइट्राइट और पाइराइट्स। बता दें कि ये सभी पदार्थ लोहे के मुख्य खनिजों और इन सभी खनिजों से ही लोहे को प्राप्त किया जाता है।
लोहे को प्राप्त करने के लिए सभी इन खनिजों को जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाला जाता है और इन्हें निकालने के लिए सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि जमीन के किस हिस्से के नीचे ये खनिज मौजूद है और जगह का पता लगाने के बाद उस जगह पर जमीन के नीचे एक्सप्लोजिव फिट करके उस जमीन को बम से उड़ाकर फाड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे मौजूद लोहे के खनिज टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर इन टुकड़ों को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन खनिजों को पीस कर इन्हें बारीक पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस पाउडर को चूना भट्टी और कोयले के साथ में मिक्स करके एक भट्टी में डालकर गर्म करने के लिए छोड़ दिया जाता है। भट्टी में जब लोहा पिघल जाता है तो उसे भट्टी से बाहर निकाला जाता है और जब ये लोहा भट्टी से बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि ज्वालामुखी से लावा फूट कर निकल रहा है। भट्टी से निकलने के बाद लोहे को थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये लोहा ठोस हो जाता है और इस तरीके से हमें लोहे की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि लोहे के अंदर 5% कार्बन की मात्रा भी पाई जाती है और अगर हम इस 5% कार्बन की मात्रा को कम करके 2% तक कर दे तो हमें लोहे की जगह स्टील की प्राप्ति होती है और इस तरीके से हमें लोहे और स्टील जैसे दो महत्वपूर्ण धातु प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 3, एलपीजी सिलेंडर मेकिंग। दोस्तों ये हमारे लिस्ट का सबसे मजेदार आइटम है। एलपीजी सिलेंडर बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें काम करती है। जी हाँ, वही एलपीजी सिलेंडर जो आपके घरों में यूज होते हैं। सबसे पहले तो ये मशीनें लोहे की एक मजबूत चादर को काट कर उसे आधे कैप्सूल का शेप दे देती है और उसके बाद कैप्सूल के दोनों हिस्सों को मिलाकर बीच से बेंड किया जाता है और इसके बाद इस सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट्स लगाया जाता है ताकि ये आराम से जमीन पर खड़ा हो सके और फिर सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है जो कि काफी सावधानी से किया जाता है। इसमें ऊपर का नोजल और कार्ड लगाया जाता है जो कि छोटे मेटल प्लेट को काट कर उन्हें शेप देकर बनाया जाता है और फिर ऊपरी हिस्से को सिलेंडर पर वेल्डिंग की मशीन की मदद से जोड़ दिया जाता है और इसके बाद इस सिलेंडर को कलर करने के लिए भेजा जाता है और कलर करने के बाद ये सिलेंडर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नंबर 4, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों घर की छत हो या दीवार या फिर कोई बड़ा डैम, उसे बनाने के लिए ईंटों के साथ साथ हमें सीमेंट की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि सीमेंट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि फैक्ट्री में सीमेंट को कैसे तैयार किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम, लाइमस्टोन, चिकनी मिट्टी और पानी जैसे कच्चे मालों का इस्तेमाल किया जाता है। इन कच्चे मालों को एक बॉल मिल में डालकर इनका पाउडर बना लिया जाता है और उसके बाद इस पाउडर को एक टैंक में डालकर इनका कच्चा पेस्ट तैयार किया जाता है। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे एक रोटेटर भट्टी में डालकर 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और साथ ही साथ गर्म हवा के जरिए इन्हें सुखाया जाता है। और आपको बता दें कि ये गर्म हवा कहीं और नहीं बल्कि कोयले को जलाकर उत्पन्न की जाती है, जिससे एक पाइप के जरिए रोटेटर टैंक में भेजा जाता है और इस प्रोसेस की वजह से ही गीला पेस्ट सूख कर कड़क हो जाता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में क्लिंकर कहा जाता है। और फिर क्लिंकर को भट्टी से निकाला जाता है, इसलिए ये गर्म होता है और उन्हें ठंडा करने के लिए एक कोल्ड चेंबर से गुजारा जाता है, जो कि इस गाढ़े मिक्सचर को ठंडा कर देता है। जब क्लिंकर ठंडे हो जाते हैं तो ये दोबारा से एक बॉल मिल में डाला जाता है, जो इस क्लिंकर को एक पाउडर के रूप में बदल देती है। और साथ ही साथ इस मिक्सचर में जिप्सम को भी ऐड कर दिया जाता है ताकि सीमेंट गीली हो तो जल्दी जमे और सूखे ना। और आपको बता दें कि इस जिप्सम की वजह से सीमेंट में तकरीबन 1 से 2 घंटे तक नहीं सूख पाती है और इस तरीके से सीमेंट बनकर तैयार हो जाती है, जिसे बाद में पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और इनमें से आपको कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा अच्छी लगी और कौन से प्रोडक्ट आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।